नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत स्वादिष्ट केसर का और स्ट्रॉबेरी का श्रीखंड बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। मैंने ये 1 लीटर का जो है दही लिया है, जो कि होल मिल्क योगर्ट है, जो मैं बाज़ार से लाई हूँ। आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप घर पे बनाएं और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। अब हमें एक प्याला चाहिए और एक जाली चाहिए। इस जाली पर हम एक बहुत पतला सा झीना सा कपड़ा जो होता है मलमल का, जो कि हमें इसमें दही बांधना है, ऐसा हम इस जाली पर बिछा लेंगे। अब ये जो दही है इस कपड़े में डालेंगे, क्योंकि हमें इस दही का सारा पानी जो है वो निकालना है। तो हम इस दही को इस कपड़े में डालेंगे और धीरे धीरे इस दही में से जो भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। तो इसे हम बांध के पूरा का पूरा कपड़े में डाल के, आप देखिए कि ये मैंने पूरा दही जो है इस कपड़े में डाला है और आप देखिए कितना सारा इसमें से पानी निकल रहा है। तो इसे हम पोटली बांध लेंगे और इसे हम करीब करीब 20 घंटे तक फ्रिज में रहने देंगे। इसके ऊपर हम वज़न रख देंगे ताकि सारा जो पानी है वो अच्छे से दही का निकल जाए, और हम इसे फ्रिज में रख देंगे। हम अगर बाहर रखेंगे तो दही खट्टा हो जाएगा, तो आप फ्रिज में रख दें। और चाहें तो इस दही में थोड़ा सा चीनी, आधा चम्मच चीनी डाल के फिर आप फ्रिज में रख दें, तो दही बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। अब देखिए करीब 20 घंटे हो गए हैं और अब मैं इस कपड़े में से देखती हूँ कि दही कैसा हमारा जो है वो हो गया है। तो देखिए आप कितना सारा पानी इस पतीले में दिख रहा है। ये पानी काफ़ी काम का होता है, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं, थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के, नहीं तो इससे आटा गूंद लीजिए, कढ़ी बना लीजिए, बहुत उपयोगी होता है ये पानी। अब आप देखिए कि इस पोटली में से मैं इस दही को निकालूंगी। तो पहले तो खोल के देखते हैं कि ये कैसे जमा है। इसमें से लगभग सारा पानी निकल चुका है। तो हमें वज़न ज़रूर रखना है, तभी हमें मतलब सारा पानी निकलेगा। तो आप देखिए ये दही बिल्कुल एकदम सॉलिड हो गया है। इसको मैं पूरा हाथ पे, आप देखिए खोल के, तो ये पूरा सॉलिड हो गया है। अब हम इस दही को थोड़ा थोड़ा लेके और इस जाली के अंदर हम निकालेंगे, यानी कि वो धीरे धीरे उसको उसमें से जो फैट है वो रिलीज़ होना शुरू होगा। तो अब ये जाली और मैंने एक प्याला लिया है और आप ये देखिए इस तरीके से हम इस जाली में से इस दही को पास करेंगे, ताकि जो ये इस दही है इसमें से फ़ैट रिलीज़ होगा और ये जो हमारा श्रीखंड है वो एकदम स्मूथ बनेगा। तो ऐसे करके आप देखिए कि किस तरीके से ये जाली के अंदर से निकल रहा है। ये देखिए, तो ये बहुत, इससे बहुत अच्छा श्रीखंड बनता है। तो आप इस तरह से सारा दही जो है जाली में से निकाल लीजिए। तो ये देखिए काफ़ी सारा निकला है। तो करीब 1 लीटर जो मेरा दही था उसमें से आधा किलो ये हंग कर्ड निकला है। जितना दही होगा उतनी ही चीनी की मात्रा चाहिए हमें, जो कि क्रश्ड चीनी। तो अगर आधा किलो दही है तो आधा किलो चीनी लगेगी। ये मैंने दूध, रात को गर्म दूध में केसर के 12-14 स्ट्रैंड्स जो हैं वो डाल के रख दिए थे और ये पीला हो गया है। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए और इलायची, आप ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते, बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, और 2 हमें इलायची की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए मैं ज़्यादा तो केसर वाला ही बना रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये है दही, हंग कर्ड जिसे हम बोलेंगे, वो मैं केसर वाले में यूज़ करूँगी। बाकी वाले का हम स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनाएंगे। तो जितना ये हमने दही इसमें डाला है प्याले में, उतनी ही हमें चीनी डालनी है। अगर आपको थोड़ा मीठा कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट अनुपात यही होता है कि जितना दही उतनी ही चीनी, या थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप देखिए ये सब है। और अब पहले हम थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं, और फिर हम हमारे जो केसर का दूध है वो डालेंगे। केसर वाला जो दूध है वो भी आप एक दिन पहले ही दूध में केसर के स्ट्रैंड्स डाल के रख दीजिए, तो दूसरे दिन उसका रंग बहुत अच्छा आता है। अगर हम उसी समय गर्म दूध में डालेंगे तो उतना अच्छा रंग नहीं आता। तो आप देखिए ये चीनी काफ़ी अच्छे से घुल रही है। अगर हमारा श्रीखंड जो है उसमें चीनी कम होती है तो श्रीखंड थोड़ा सा फुसफुसा सा होता है, मतलब उसमें काफ़ी एयर पॉकेट्स होती हैं। तो आप हिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको चीनी थोड़ी कम लग रही है तो डाल सकते हैं। अब आप देखिए केसर का जो दूध है उसका रंग कितना अच्छा आया है। तो अब इसको हम मिला लेते हैं
और थोड़े से इस समय हम ड्राई फ्रूट्स भी इसी समय डाल देंगे, बाकी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो आप देखिए इसका रंग कितना सुंदर आया है, एकदम अच्छा गहरा पीला रंग हुआ है केसर का। दूध आप बहुत ज़्यादा नहीं लें, थोड़ा ही लें, नहीं तो हमारा श्रीखंड जो है वो पतला हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये थोड़ा सा ही दूध है और केसर का रंग इतना अच्छा आ रहा है। तो ये श्रीखंड जो है हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा पे बनाया जाता है, और मतलब ये आप चाहें तो इसको वैसे भी बना के रख सकते हैं। थोड़े से मैं इस समय बादाम भी डाल रही हूँ। मेरे पास अभी घर में पिस्ता नहीं है, वरना हम पिस्ता ज़रूर डालते हैं श्रीखंड में, और थोड़ा सा जायफल जो है उसका पाउडर भी डालते हैं, पर वो दोनों चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ इलायची और मैं बादाम ही ले रही हूँ। और ये इलायची, 2 इलायची को इसी समय हम कूट के और इसका पाउडर जो है वो डालेंगे। बहुत सारा इलायची पाउडर आप नहीं इस्तेमाल करें, 2 इलायची काफ़ी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलायची का स्वाद भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो 2 इलायची आप उसी समय कूट लीजिए। आप फ्रेश कूटिएगा, इलायची पाउडर नहीं लाइएगा, क्योंकि जो फ्रेश कूटा हुआ होता है उसका जो स्वाद होता है वो बहुत अलग आता है। तो ये इलायची पाउडर मैंने जो है वो बना लिया है, और ये भी मैं इस समय डाल दूंगी। अब हमें इस श्रीखंड को कम से कम 20-25 बार ऐसे घोटना है। तो आप देखिए ऐसे आप घोटते जाइए, कम से कम 20-25 मिनट तक, 20-25 बार आप इसको इस तरह से चम्मच से हिलाते जाइए, क्योंकि इससे हमारा श्रीखंड एकदम स्मूथ बनेगा, एकदम अच्छा बनेगा, कोई भी उसमें गुठली नहीं रहेगी, और हर तरह हर चीज़ जो है वो अच्छे से दही में मिल जाएगी। तो ये आप देखिए कि मैंने लगभग इसको पूरा फेंट लिया है, और अब हम इसे अपने बोल में जो हमें फ्रिज में रखना है उसमें रख देते हैं। तो आप देखिए कि कितना अच्छा रंग आया है श्रीखंड का, और हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और फ्रिज में कम से कम हम 2 से 3 घंटे रखने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, तब तक रंग और अच्छा इसका उभर आएगा। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और ये सारा का सारा श्रीखंड मैंने इस बोल में ले लिया है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों वो आप इसके ऊपर रखिए, पूरा आप गार्निश कर दीजिए सब तरफ। अगर आप पिस्ता ले रहे हैं तो पिस्ता थोड़ी सी देर भिगो के और फिर उसको छील के डालिएगा, तो एकदम पिस्ता जो होता है वो हरे दाने उसके दिखते हैं, पर मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ बादाम ही मैंने काट के डाल रही हूँ। और डालने के बाद अब थोड़ा सा इसे चम्मच से हल्का सा दबा दीजिएगा, ताकि ये ऊपर नहीं आए, हल्का सा अंदर दबा दीजिए। बस हमारा ये श्रीखंड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है इसका, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम दूसरा वाला बनाते हैं श्रीखंड। तो मैं सिर्फ एक ही प्याला बना रही हूँ छोटा, तो मैं 2 स्ट्रॉबेरीज़ ले रही हूँ जो कि मेरी काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं। तो 2 स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने धो के और इसको काट कर हम इसको गैस पे चलाएंगे। तो आप देखिए मैंने 2 स्ट्रॉबेरीज़ जो है इनको काट लिया है, और अब हम पैन को ऑन करके स्लो पे हम इन स्ट्रॉबेरीज़ को डाल देंगे। हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे हम स्ट्रॉबेरीज़ डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो हमारी पिसी हुई चीनी है वो हल्की सी स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, और स्लो गैस पे ही करीब 5 मिनट तक आप इसको हिलाते जाइए। मुझे थोड़ी स्ट्रॉबेरी लग रहा है कि थोड़ी साइज़ में बड़ी कट गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। आप भी थोड़ा सा पीस छोटे काट लीजिएगा, और आप देखिए 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे, और हमें सिर्फ हल्की सी नरम करनी है इन स्ट्रॉबेरीज़ को, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, इनको गलाना नहीं है, थोड़ी सी देर में ही ये हो जाएंगी सॉफ्ट। तो मैंने आप देखिए कि स्ट्रॉबेरी को थोड़ा छोटा भी कर दिया, और अब ये नरम हो गई है। तो अब हम इस गैस को बंद कर देंगे, और इन स्ट्रॉबेरीज़ को हम ठंडा होने देंगे थोड़ी सी देर के लिए। जब वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी स्ट्रॉबेरी, उसके बाद हम श्रीखंड बनाएंगे। तो अब हमारी स्ट्रॉबेरीज़ ठंडी हो गई हैं। अब हम दही लेंगे, वो वाला जो हमारा बाकी का बचा हुआ हंग कर्ड है, वो वाला हम दही लेंगे, और जितना दही है उतनी ही चीनी। आप चाहें तो थोड़ी सी कम डाल सकते हैं अगर आपकी स्ट्रॉबेरी कम खट्टी हो, लेकिन मैं उतनी ही मात्रा में डाल रही हूँ जितना दही है। तो आप देखिए उतना ही मैंने चीनी डाली है,
और थोड़ी सी चीनी मिला लेने के बाद अब हम ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो भी डाल देंगे। तो पहले हल्का सा मैं चीनी जो है वो इसमें मिला लेती हूँ। ये वाला श्रीखंड भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है वो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो देखिए आप, स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं काफ़ी नरम हो गई हैं, एकदम हमें गलाना नहीं है लेकिन खड़ी भी नहीं रहनी है। और अब आप देखिए स्ट्रॉबेरीज़ का रंग कितना अच्छा लग रहा है श्रीखंड में। इसे भी आप अच्छे से मिला लीजिए ताकि रंग उतर जाए इसमें श्रीखंड में, और 2-3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रहने दीजिए तो उसका रंग और निखर आएगा। तो ये आप देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी श्रीखंड भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही मज़ेदार है। बस 5-7 मिनट आप वैसे ही इसको हिलाते जाइए जैसे हमने पहले वाला श्रीखंड हिलाया था। और अब ये हमारा श्रीखंड स्ट्रॉबेरी वाला बिल्कुल रेडी है। आप दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, केसर वाला श्रीखंड और स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने ट्राई करी तो आपको कैसा अनुभव हुआ, मतलब इसका स्वाद आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।